प्रिय विद्यार्थियों, डीएलएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर बच्चे और सीखना, उसका 5वां जो यूनिट है, इकाई 5 सीखने में समाज की भूमिका। इस चीज़ को इस टॉपिक को आज अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कि सीखने में, लर्निंग में समाज क्या क्या भूमिका अदा करता है, कौन कौन सी भूमिका को लेकर के सामने आता है समाज, उसके बारे में सभी जो पॉइंट्स हैं, किस किस के सिद्धांत हैं, बांडुरा जी के सिद्धांत हैं और भी सिद्धांत हैं, उन सब के बारे में, और सीखने में समाज किस प्रकार से मदद करता है, क्या भूमिका निभाता है, उस सब जितनी भी बातें हैं उन सब को अपन डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करें आप। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने और समाज में अंतर संबंध स्थापित कीजिए। अंतर संबंध बताइए कि सीखना समाज किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से दोनों के बीच में इंटर रिलेशन है, इस चीज़ को अपन एक्सप्लेन करते हैं। समाज बच्चों के सीखने में अहम भूमिका निभाता है। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस वातावरण में बालक पलता है, बड़ा होता है, ठीक कोई भी ये समझ सकता है कि उसी समाज के जो कारक हैं, बहुत से समाज के ऐसे कार्य हैं, बहुत से समाज की भाषा है, वो उस बालक को प्रभावित करती है। जैसे अपन यदि मेवाड़ क्षेत्र में या मारवाड़ क्षेत्र में पैदा हुए हैं, वहाँ की जैसी हमारी बोली होगी, वहाँ की हमारी जैसी भाषा होगी, हमारी वेशभूषा वैसी होगी। आप देखो, एक मारवाड़ में पैदा होने वाला बालक जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, या मेवाड़ में पैदा होने वाला बालक वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, एक छोटा सा बालक 3 साल का, वो कितनी फर्राटेदार अपनी स्थानीय भाषा, मातृभाषा को बोल सकता है। ऐसे ही जो सिंधी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ पर उनके बच्चे फर्राटेदार सिंधी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ इंग्लिश का बोलबाला ज़्यादा है, वहाँ इंग्लिश फर्राटेदार बोली जा सकती है। जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, जहाँ हिंदी प्योर हिंदी बोली जाती है, वहाँ हिंदी भाषी बच्चे, यानी कि वहाँ का समाज उस भाषा पर, उस व्यक्ति पर, उस बालक पर काफ़ी प्रभाव डालता है। तो समाज बच्चों की सीखने में अहम भूमिका निभाता है। समाज में रहकर बच्चे सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के हिसाब से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे रहन सहन, हाव भाव, कार्य करने के तरीके, भाषा, रीति रिवाज आदि बालक सीखते हैं। और हम उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि कई बच्चे तो परिवार के परंपरागत कार्य और आजीविका संचालन के हुनर को भी सीख सकते हैं और सीखते हैं। जैसे एक बालक अपने परिवार में फर्नीचर का काम करते हुए देखता है तो धीरे धीरे वह निपुण हो जाता है और काम करने लग जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों को कलेक्ट करता हुआ देखता है। समाज से बालक में सामाजिकता का भाव आता है, सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, नैतिकता, स्नेह आदि वो बालक सीखता है। तो समाज का बहुत कुछ बालक पर प्रभाव पड़ता है, सीखने पर प्रभाव पड़ता है कि बालक क्या सीख रहा है। बालक अपन देखते हैं, जैसे कोई दुकानदार का बालक है जिसकी किराना की दुकान है, वो बालक क्या करेगा, उस अपने पिताजी के जो काम हैं उनको देखता है, वॉच करता है, बेटा ये देना, 1 किलो ये तोलना, 2 किलो ये तोलना, शक्कर तोलना, इस तरीके से धीरे 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 वो बालक क्या करेगा, एक निपुण हो जाएगा उस काम में, और उसको आगे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि समाज क्या करता है, सीखने में समाज और परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न समाज अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि सामाजिकरण वो है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, समाज में यदि उसको रहना है तो सामाजिकता के साथ रहना होगा, यही सामाजिकरण है। यानी उसके व्यवहार को, स्वीकार्य व्यवहार को प्रेरित करता है, वही सामाजिकरण है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न समाज क्या करता है, अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार करने के लिए उसको प्रेरित करता है कि ऐसा व्यवहार करो तो आप सामाजिक कहलाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसे कहते हैं।
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बालक के संज्ञान विकास को समझने के लिए सामाजिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। बालक का जो संज्ञान का जो विकास है उसको समझने के लिए सबसे पहले सामाजिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। इससे समुदाय की संस्कृति, रीति रिवाज और कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक रूपांतरित होते हैं और यही सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। यानी समाज के अंदर बालक पैदा होता है, धीरे धीरे वो वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज को सीखता है, इतिहास को सीखता है, संस्कृति को सीखता है और फिर क्या करता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही संस्कृति, वही रीति रिवाज और वही जो कौशल है उसको अगली पीढ़ी में रूपांतरित कर देता है। यही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3, बांडुरा का सामाजिक संज्ञान सिद्धांत को समझाइए। बांडुरा, बंडुरा ऐसे अलग अलग उच्चारण हैं इनके। तो बांडुरा महोदय है जिसका सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत है, उसको अपने को एक्सप्लेन करना है। तो समझिएगा, बांडुरा ने बताया कि सामाजिक परिवेश में हम नकल करके भी बहुत कुछ सीख लेते हैं और इसका अनुकरण करने में सोचने की प्रक्रियाएं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि सामाजिक, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में बालक, व्यक्ति नकल से भी कुछ, किसी को देख करके भी बहुत कुछ सीख लेता है, ये इन्होंने बताया है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं चलती रहती है, ऐसा बताया कि आदमी के सोचने की प्रक्रियाएं चलती रहती, अनुकरण करता है इंसान और फिर इस प्रकार से बांडुरा ने प्रेक्षण आधारित सीखने के अपने विचारों को और भी पुष्ट किया है और बताया कि हमारे व्यवहार पर विभिन्न मॉडल कितना गहरा असर करते हैं। बांडुरा महोदय ने बताया कि हम प्रेक्षण पर, ऑब्जर्वेशन पर आधारित जो सीखते हैं, अपने विचारों को इन और भी पुष्ट करते हैं और हमारे व्यवहार को विभिन्न मॉडल कितना असर करते हैं ये भी हम देखते हैं। विभिन्न प्रकार के मॉडल कौन से, जैसे किसी के एक समाज में ये देखता है कि एक अच्छा उसको टीचर मिलता है, गुरु मिलता है, वो उनकी सारी बातों का अनुसरण करता है, ये उनका रोल मॉडल हो गया। कोई टेलीविज़न पे कोई हीरो देखता है तो वो उसका अनुसरण, हेयर स्टाइल उसकी बनाए जैसे बना लेता है। ये सब क्या है, वो सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत काम करता है कि आदमी जैसा देखता है समाज में वैसी नकल करता है, वैसे ही सीखता है। जैसे किसी के माता पिता किस टाइप के हैं, यदि उनके माता पिता अच्छे हैं, परोपकारी हैं, तो बालक में भी इस तरह का वो गुण देखने को मिलेगा, क्योंकि वो माता पिता की उन चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। रोल मॉडल बना, यदि वो उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं तो उनकी वो सारी जितनी भी उनकी जो अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उन सबको वो अपनाने लगता है। ये है सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत बांडुरा महोदय का। उन्होंने एक स्वनियमन बताया है, ये भी आ सकता है, 2016 में एग्जाम में आया था कि स्वनियमन को समझाइए बांडुरा महोदय ने स्वनियमन। तो स्वनियमन को भी आपको ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, स्वकुशलता भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है और ये सब इसी सिद्धांत में आते हैं। स्वनियमन का मतलब क्या है, बांडुरा का मानना था कि जैसे जैसे लोगों का समाजीकरण होता है वे बाहरी पुरस्कार दंड पर कम आश्रित होते रहते हैं और अपने व्यवहार को अधिकाधिक स्वयं नियंत्रित करने लग जाते हैं, अर्थात वे अपने भीतरी मानक तय कर लेते हैं और उन्हीं कसौटियों के आधार पर स्वयं को पुरस्कार या सजा पाते हैं। स्वनियमन का मतलब अपने नियम बना लेना कि मुझे ये करना, मुझे ये नहीं करना, क्योंकि वो क्या करता है कि पहले उस काम को करता है, उसको पता चलता है कि मुझे इसमें पुरस्कार मिल रहा है या मुझे दंड मिल रहा है। इस प्रकार इन सब व्यवहार को देखते हुए वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है और वो अपने भीतर में एक स्टैंडर्ड तय कर लेता है कि मुझे ये काम करना है और उसको अपनी कसौटियों पर खरा उतराता है और स्वयं उस पर पुरस्कार या सजा पाता है। वो होता है स्वनियमन। अब आता है स्वकुशलता। स्वकुशलता, जब हम स्वयं अपने व्यवहार का नियमन करते हैं, जब हम अपने व्यवहार का नियमन करने लग जाते हैं तो लगातार अपने ऊपर नजर रखते हैं, हम आत्म प्रेक्षण करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम अपने रोजमर्रा के प्रदर्शन को अपने द्वारा तय मानकों पर आंकते रहते हैं कि हमने जो काम किया वो कैसा किया, कुशलता वाला किया कि नहीं किया, तथा नतीजे पर पहुंचते हैं कि मैं
अंकगणित में अच्छा हूँ, मैं रेखा गणित में अच्छा हूँ, मैं बीज गणित में अच्छा हूँ, मेरी हिंदी सही नहीं है, मेरी इंग्लिश सही नहीं है, मैं खराब तैराक हूँ, मैं खराब धावक हूँ, मेरी राइटिंग हैंड राइटिंग सही नहीं है। इस प्रकार के नतीजों पर, फैसलों पर पहुंचना स्व कुशलता का आकलन होता है। बांडुरा ने इस तरह के सामान्य फैसलों को स्व कुशलता का आकलन कहा है। अपनी कुशलता का आकलन स्वयं करना ही स्व कुशलता है। समझ में आ गया? बहुत सरल तरीके से आप इसको समझो। बांडुरा का सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत, बांडुरा महोदय ने स्वनियमन बताया, बांडुरा महोदय ने स्व कुशलता पर जोर दिया। तो यह है बांडुरा का सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत। चौथा क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समझाइए। देखिए, आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। अभी भी मैं मेरी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवा के आया हूँ। आपको ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बताना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समझाइए। और जो वीडियो मेरी देख रही है बहनें, उन सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो, अच्छे नंबर आपके आएँ। चलिए सिद्धांत पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे अपने आसपास के लोगों यथा परिवार, पड़ोसी, समुदाय आदि से अपनी संस्कृति और समाज को जानने व समझने लगते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास के परिवार, पड़ोसी, परिवार के सदस्य, समुदाय आदि से अपनी समाज को जानते हैं, संस्कृति को जानते हैं। ये जानते हैं पापा है, मम्मी है, पानी की जरूरत पड़ी तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, मम पापा, इस तरह से वो उसकी माँ समझ, संज्ञानात्मक उसका विकास होता है बालक का। वयस्क लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से जब धीरे धीरे वो ये सीख जाते हैं कि उनकी संस्कृति दुनिया को कैसे देखती है और किस प्रकार, किस तरह से संबंध बनाती है। संस्कृति अपने बच्चों को जरूरी भौतिक एवं संज्ञानात्मक उपकरण उपलब्ध कराती है, जैसे कि भाषा, लिपि आदि। बालक में ज्ञानात्मक कुशलताओं का विकास शब्द, भाषा, संवाद के माध्यम से होता है। अपने आसपास के लोगों की मदद से सांस्कृतिक संकेतों को सीखने की शुरुआत होती है। वाइगोत्स्की ने बालक के 2 स्तर की बौद्धिक क्रियाओं की बात की है, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर में क्या होता है, बालक की बौद्धिक क्रियाएं होती है देखना, सुनना, भूख लगना, हंसना, रोना। ये प्राथमिक स्तर की क्रियाएं हैं, बौद्धिक क्रियाएं। और उच्च स्तर पर है, जब उच्च स्तर का मतलब सोचना। अब सोचना जो शब्द है, देखना, सुनना, भूख लगना, हंसना, रोना, ये तो सब चीज़ें प्राथमिक में आती है। लेकिन जब बच्चा सोचेगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ये उच्च स्तर की बौद्धिक क्रिया आ जाएगी। याद करना, भाषा बोलना, भाषा लिखना। तो वाइगोत्स्की ने ये बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कि बालक क्या करता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक या 4 वर्ष तक, 10 वर्ष तक धीरे धीरे वो अपने समाज में रहकर के अपनी संस्कृति के बारे में समझता है, जानता है और वो अपनी कुशलता का विकास करता है, अपना संज्ञानात्मक विकास करता है, ज्ञानात्मक कुशलताओं का विकास करता है, शब्दों से, भाषा से, संवाद से, लिपि से अपनी संस्कृति के बारे में जानता है। ये सब बातें वाइगोत्स्की ने इस सिद्धांत में बताई। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। 5वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। वाइगोत्स्की ने सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी बताइए। देखिए, सहगामी अधिगम बालक के विकास में सहायक है। वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि सहगामी जो अधिगम है वो बालक के विकास में जरूरी, यानी कि बालक क्या करेगा, सहगामी, साथ में किसी एक बालक दूसरे बालक से, एक बालक किसी समाज के किसी व्यक्ति से, समाज के अपने समुदाय के किसी व्यक्ति से अधिगम करेगा और उससे बालक के विकास में वो जरूरत रहेगी, वो सहायक है। सहगामी अधिगम होना जरूरी है, ऐसा उन्होंने बताया। दूसरा, प्रत्येक बालक का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होते हुए भी बालक का नए विचारों में अपना योगदान रहेगा।
ये दूसरा है। तीसरा, सामाजिक सक्रिय भूमिका अधिगम के लिए प्रेरक है। सामाजिक सक्रिय भूमिका, सामाजिकता में सक्रिय भूमिका निभाना एक अधिगम के लिए प्रेरक प्रदान करता है, प्रेरक है अधिगम के लिए। यानी कि जो बालक समाज में सक्रिय भूमिका निभाता है वो अधिगम जल्दी करता है। चौथा, बालक की उच्च मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए उसके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। यदि बालक की उच्च मानसिक क्रियाओं को समझना है तो बालक का सामाजिक सांस्कृतिक जो प्लेटफॉर्म है उसको जानना जरूरी है कि बालक किस जगह से आया है और किस टाइप का इसकी पृष्ठभूमि रही है। पांचवा, बालक का ज्ञानात्मक विकास उसकी भाषा पर निर्भर है। छठा, बालक के विकास का पता उसके गुणवत्तापूर्ण रूपांतरण पर निर्भर करता है। सातवां, बालक की बौद्धिक अवधारणाओं का नियमित परीक्षण किया जाना चाहिए। सातवां, ज्ञान का सृजन बालक स्वयं करता है, लोगों से सीखता है और अपना सृजन करता है। नौवां, अधिगम में अधिगम चूंकि माध्यम से आता है इसलिए समाज और व्यक्ति दो अधिगम के माध्यम हैं, ऐसा उन्होंने बताया। ये वाइगोत्स्की का सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं हैं तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसका योगदान, या कहते हैं कि वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो आप ये लिख सकते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन, बांडुरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या निहितार्थ है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बांडुरा महोदय ने जो सामाजिक संज्ञानवाद का जो सिद्धांत दिया है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में उसका क्या अहम है, हमारे समाज में उसको लेकर बालकों के विकास में लेकर उसका क्या योगदान है, उस चीज़ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए लालन पालन में अहमियत कैसे है। बांडुरा महोदय ने बताया कि बालक जिस समाज में रह रहा है उसमें जिसको अपना मॉडल बनाता है, मॉडल मान लेता है, जैसे गुरुजी हैं, माता पिता हैं, या और अपने टेलीविज़न पे कहीं पर भी किसी को देख करके यदि इसको उस व्यक्ति को अपना रोल मॉडल मान लेता है तो वो उसके लालन पालन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे लालन पालन जो व्यक्ति कर रहा है, जैसे माता पिता गुरु वगैरह कोई भी, वो उसको जिस तरीके से रखेंगे उस बालक के मन में आ जाता है कि ये मेरा रोल मॉडल है, तो वो उसके सारे नियम कानून अच्छी बुरी चीज़ों को ग्रहण करता रहेगा। दूसरा है परोपकारी व्यवहार पर मॉडल का प्रभाव। यदि उस मॉडल जो है उसने मान रखा है वो व्यक्ति परोपकारी है, अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो वैसे ही ठीक बालक पर उसका प्रभाव पड़ेगा, परोपकारी व्यवहार पर मॉडल का प्रभाव। तीसरा जनसंचार माध्यम का प्रभाव, एक तो लालन पालन का प्रभाव, एक व्यवहार का प्रभाव, एक जनसंचार। बालक जिस टीवी फिल्म रेडियो वगैरह सुनेगा देखेगा वो उसको उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। हम देखते हैं कि जैसे कुछ ऐसी फिल्म मूवी वगैरह देखते हैं जिससे जो चीज़ें बालक को नहीं देखनी चाहिए, वो बालक यदि उसको देखता है, जैसे बहुत सी चीज़ें उसमें अच्छी भी होती है और बहुत सी बुरी भी होती है, काफ़ी चीज़ें उसमें अच्छी होती है, बालक उसको किस प्रकार से ग्रहण करता है, तो जनसंचार के माध्यम का प्रभाव भी उस पर प्रभाव पड़ता है। चौथा, उपचारात्मक साधन, जो उपचारक जो साधन होते हैं उसका भी इस पर अहम रोल अदा करता है कि जैसे किसी के कोई गलत काम करना सीख गया तो उसको कैसे क्या उपचार करना, वो सारी चीज़ें। पांचवी है मूल्यांकन पद्धतियों और बच्चों की स्वकुशलता। जैसे मूल्यांकन पद्धति में क्या होता है, जैसे किसी बालक को फेल कर दिया, उसके मन में हीन भावना आ जाती है, तो मूल्यांकन पद्धतियों को और बच्चों की अपने आप में कुशलता पैदा होनी चाहिए। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि बालक के इसीलिए तो सीसी चला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसी चला कि बालक के मन में हीन भावना नहीं हो और वो उसको ऐसा नहीं हो कि मैं किसी से कमज़ोर हूँ या मुझे कुछ नहीं आता है। छठा, व्यक्तिगत स्वकुशलता के बजाय सामूहिक स्वकुशलता पर बोध करना। व्यक्तिगत स्वकुशलता जैसे मैं इसमें कमज़ोर हूँ, मैं ऐसा हूँ, इसकी बजाय हम पे आएगा तो बालक अपने आप को हीन नहीं समझेगा। ये सब चीज़ें हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बांडुरा के सामाजिक संज्ञान के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये यूनिट अपन आज यही समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल पर आप ज़रूर कमेंट करें, अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और आप सबको रक्षाबंधन की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट।